हाँ, स्क्रीन शेयर किया हूँ, दिख रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। ओके। तो कल की क्लास में मैं अभी क्लास शुरू कर दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा, क्योंकि फिर टाइम चला जाएगा। तो कल की क्लास में हमने पावर मेथड का इनिशियल पार्ट पढ़ा था। और इनिशियल पार्ट में क्या पढ़े थे अपन? पढ़े ये थे कि जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालना है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड जो है वो पावर मेथड से निकाल सकते हैं। और वो लार्जेस्ट वैल्यू हम इटरेशन प्रोसेस से निकालेंगे। और सपोज मतलब लैम्डा 1 का मैग्नीट्यूड जो है वो लैम्डा 2 से अधिक है, उसी तरीके से n स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो n आइगन वैल्यूज होंगी। तो सपोज लैम्डा 1 is greater than the any other eigen values of the square matrix। तो इस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को जनरेट करने का तरीका ही कहलाता है पावर मेथड। और वो फॉर्मूला क्या बन के तैयार हुआ था? फॉर्मूला बन के तैयार हुआ था कि लैम्डा 1 जो है वो, अगर लैम्डा 1 लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है तो लैम्डा 1 कैसे जनरेट होगा? आफ्टर ए काफी इटरेशंस करने के बाद, सफिशिएंट नंबर ऑफ इटरेशंस करने के बाद, और एग्जैक्टली अगर हमको वो कन्वर्ट कराना है आइगन वैल्यू लैम्डा 1 के, तो हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशंस चाहिए होंगे, मतलब वेरी लार्ज नंबर ऑफ इटरेशंस। तो k इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, बट k इज, जो k जो है वो टेंडिंग टू टुवर्ड्स इंफिनिटी मीन्स ए सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ इटरेशंस आपको करने पड़ेंगे, तो अब जाके आप लार्जेस्ट आइगन वैल्यू की ओर कन्वर्ज होंगे। और फॉर्मूला क्या बन के तैयार होता है? a k plus 1 means you have to pre-multiply k plus 1 times on a given वेक्टर v, जिसको हमने एज्यूम किया था, डिवाइडेड बाय उसके ठीक पहले वाला, मतलब a कितने पावर उसका रहेगा, to the time a will be pre-multiplied k times on a vector v, जहां पर ये जो हमने लिया है बात, ये मैट्रिक्स है तो इसके कंपोनेंट्स का आर मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि ए जब आप वी के ऊपर ऑपरेट करोगे, वी क्या लिए थे अगर आप पिछली क्लास का देखें तो वी आपने क्या लिया था? वी आपने माना था कि एनी वेक्टर वी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स। रिमेनिंग मतलब v1 v2 vn जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं। तो a to the power k plus 1 operating on a vector v will again give a, will have a मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखेंगे तो उस मैट्रिक्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। तो मैं यहाँ पर 1 2 n लिख दिया यहाँ पर। तो ये हमारा लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जनरेट हुआ इस पावर मेथड से, लैम्डा 1, नेमली विच इज लैम्डा 1। और स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या था, मतलब कहाँ पर हमको इटरेशन रोकना है? स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या था ये हमने पढ़ा था कल एक फॉर्मूला से। स्टॉपिंग क्राइटेरिया मतलब ये होगा कि डिफरेंस क्या था? आवाज आ रही है ना? यस सर। आप लोग को मेरी आवाज आ यस रही है? सर। यस सर। ओके। यस सर। यस सर। तो डिफरेंस बिटवीन, हाँ, तो डिफरेंस एनी टू बिटवीन, रेशनल, ओके ओके, डिफरेंस बिटवीन एनी एनी टू टू रेशियोज, है ना, रेशियोज, यस सर। अनुपातों का किन्हीं दो अनुपातों का अंतर, वो अंतर किससे होना चाहिए कम? बाय कोई गिवन टॉलरेंस। टॉलरेंस, जो जैसे डेसिमल के, गिवन टॉलरेंस, गुड, गिवन टॉलरेंस मतलब तुमने पढ़ लिया या सामने आपने कम से कम ध्यान में रहा। गिवन टॉलरेंस जो होगा डेसिमल के 2 डिजिट या डेसिमल के 3 डिजिट एंड सो ऑन, तो वहां पर जाके हमको रोकना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो मेथड है इसका एल्गोरिदम क्या होगा? बहुत शॉर्ट में अगर अपन एल्गोरिदम लिखें, क्योंकि इनकी भी जरूरत पड़ती है कभी कभी। व्हाट विल बी द एल्गोरिदम?
चूंकि सिंस वी इज जो इनिशियल जो वी अननोन है ना, जो कहाँ से हमको शुरुआत करना पड़ेगा, वी अननोन है, मतलब क्या हुआ, इसमें चले जाए तो ये जो हमारा जो हमने वेक्टर लिया है लीनियर कॉम्बिनेशन, ये वी अननोन है। तो अब अननोन है तो हम कैसे पहचाने, तो सबसे सेफेस्ट तरीका ये होगा कि हम वी को क्या मान लें, वी को हम क्या मान लें, सेफली हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं, इस प्रकार के एक वेक्टर से, वन जिसके सारे एलिमेंट्स क्या है, वन है, और यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, मतलब ये कॉलम वेक्टर है, वन 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 एंड सो ऑन, तो इट इज अ कॉलम वेक्टर। तो इनिशियल आइगन वेक्टर जिससे हमको शुरुआत करना है, ये हम इसको चुन सकते हैं, इनिशियल आइगन वेक्टर हमारा ये हो जाएगा। इससे हम शुरुआत करेंगे क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि वो अननोन है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो इनिशियल आइगन वेक्टर है ये ऑर्थोगोनल नहीं होना चाहिए। अगर आप सबको मालूम है कि हमने अभी जो पावर मेथड में हमने लार्जेस्ट आइगन वैल्यू लैम्डा वन लिया और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर v1 लिया, उसके बाद वाला लैम्डा टू होगा और उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर v2 होगा। तो जब हम इनिशियल आइगन वेक्टर चूज करेंगे, चूज इनिशियल आइगन वेक्टर, ये हम चूज तो कर सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये इनिशियल आइगन वेक्टर इन सच ए वे, हालांकि कभी होगा नहीं, लेकिन ध्यान ये रखना ही पड़ेगा, इन सच ए वे दैट it is it is not orthogonal to not orthogonal to not orthogonal to v1। तो v1 के ऑर्थोगोनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम क्या करें, मान लीजिए अपन डिनोट करते हैं v0 v1, ये सब अप्रोक्सीमेशन आते जाएंगे। पहले हमने एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वेक्टर चुना जो मान लीजिए v0 लिया, फिर उसको हमने बढ़ाया, फिर हम v1 किए होंगे, फिर नया किया, फिर v1, या हम इसको किसी और से डिनोट कर दें क्योंकि v1 तो लैम्डा वन के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं v0 से शुरुआत करनी पड़ेगी, अभी तक की जो बातें हमने समझी v0 से शुरुआत करनी पड़ेगी और v0 हम इसको लेके शुरू कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम पावर मेथड ये कहता है कि जो इनिशियल वेक्टर आपने चुना है उस वेक्टर को आपको प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गिवन मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम गिवन मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो नया एक वेक्टर मिलेगा और उस वेक्टर को हम किससे डिनोट कर दे रहे हैं, yk+1। आप इस टर्मिनोलॉजी से अभी एक सवाल लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगा। क्लियर है बात? तो अब चूंकि हमारे को ये ध्यान रखना है, ये बस ध्यान रखना है कि राउंड ऑफ एरर को कंट्रोल करने के लिए, राउंड ऑफ एरर फिर आपने नहीं पढ़ा है, राउंड ऑफ एरर को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक ये हो जाएगा कि जो भी कंपोनेंट्स हैं v0 में, नन ऑफ द कंपोनेंट्स जो है वो कंपोनेंट्स एक से अधिक नहीं हो सकते, कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन। आगे जाके अभी तो 1 1 है, इसके बाद जब नया बनेगा तो ये ध्यान रखना है कि जो भी नया आइगन वेक्टर बनेगा उसमें कोई भी कंपोनेंट एक से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर एक से अधिक है तो हम फिर उसको बदलेंगे, तब जाके वो राउंड ऑफ एरर खत्म होगा। तो ये सारी बातें हैं, जैसे कि कैसे बदलेंगे, चाहे तो हम इसको फिर से समझ सकते हैं। हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज, ये महत्वपूर्ण बात है, लिख लीजिएगा। राउंड ऑफ एरर को कैसे हटाया जाता है, नॉर्मलाइज yk+1 सच दैट, उसको क्यों नॉर्मलाइज कर रहे हैं, सच दैट
द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड such that the largest magnitude, ये सवाल करेंगे अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, आप बैक चले जाइएगा, पहले अपन सवाल कर लीजिएगा, फिर ये लिखी हुई जो बातें हैं इसको समझ लीजिएगा। लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड इज 1। तो yk+1 में तो जो एलिमेंट्स होंगे वो उसमें हो सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो उनका मैग्नीट्यूड 1 से अधिक है। तो अगर हमको yk+1 को इस तरीके से रीडिजाइन करना है या रीफॉर्मुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, yk+1 में देखेंगे कि लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाला एलिमेंट कौन सा है। और अगर मान लीजिए सपोज लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाला एलिमेंट जो है वो कितना हो गया, mk+1 हो गया। मान लीजिए वो क्या है, किससे डिनोट कर रहा हूं, mk+1 से। तो फिर आप क्या करोगे, आप इसको yk+1 को चेंज करोगे, और yk+1 को जब चेंज करेंगे तो एक नया फिर से वेक्टर बनेगा, उसको डिनोट कर देते हैं vk+1, और yk+1 को किससे डिवाइड कर देंगे, mk+1, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ mk+1। तो लार्जेस्ट एलिमेंट से हम डिवाइड कर देंगे, तो राउंड ऑफ एरर नहीं होगा, और करते जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक अब एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़े एक एग्जाम्पल से जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगा। स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल। बढ़ू आगे, ये राउंड ऑफ एरर के हमके लिए नॉर्मलाइज क्यों करना है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, इस एग्जाम्पल में 3x3 मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। कितने का, 3x3 मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल कैसे लिख रहा हूं जरा देखिए, ऐसा सवाल शायद परीक्षा में नहीं आएगा, परीक्षा में उसकी आधी भाषा हटा देगा, लेकिन मैं आपको क्लियर करने के लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं जिससे कि आपको आसानी हो। मैं लिख रहा हूं परफॉर्म, ये ध्यान रखना, परफॉर्म 5 इटरेशंस। कितने इटरेशन करने हैं, 5 इटरेशंस ऑफ पावर मेथड। पावर मेथड के 5 इटरेशन करने हैं। परफॉर्म 5 इटरेशंस ऑफ पावर मेथड टू फाइंड the largest and largest eigenvalue in magnitude। तो ये और आपको स्पेसिफिक कर दिया है सवाल में, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड एंड दी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स लिखा जाएगा, ऑफ द मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। तो बना दे 3x3 ऑर्डर का 4 1 0, दूसरा रो है 1 40 1, और तीसरा रो है 0 1 4। ठीक, तो ये हमारा मैट्रिक्स है जिसका कि हमको आइगन वैल्यू, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पावर मेथड से करना है। लेकिन एक चीज उसने सुविधा के लिए आपको दे दिया, क्या दे दिया, आपको कितने इटरेशन करने हैं, आपको मात्र 5 इटरेशन करने हैं। समझ रहे हैं बात को, हाँ। तो होपफुली 5 इटरेशन के बाद लार्जेस्ट आइगन वैल्यू की ओर हम कन्वर्ज कर पाए जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, चलिए हम पहला स्टेप लिखें। पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा कि हम एज्यूम करें। तो हम एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए एज्यूम हम इनिशियली हमको एक आइगन वेक्टर एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि सपोज इट इज
क्या ले, V0 से उसको डिनोट कर देते हैं। एज्यूम उसको हम V0 से डिनोट किया, और उसके डिफरेंट एलिमेंट जो हैं, फिर जब हमारे को मालूम ही नहीं है कि हम किससे शुरुआत करें, तो हमने ये मान लिया कि लेट इट बी 1 1 और 1, और इसका मैंने लिख दिया ट्रांसपोज। तो ये बेसिकली क्या है, कॉलम वेक्टर है। कॉलम वेक्टर मतलब ये 1 1 और 1 हो गया। इस V0 से शुरुआत करें तो पहला हमने एज्यूम किया एक वेक्टर V0, जिससे हम इटरेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। अब इटरेशन की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है पावर मेथड में, हम इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? ए से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम ए से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिए आप सभी कि हम इसको V1 से डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये नॉर्मलाइज नहीं हुआ होगा। तो मैं इसको किससे डिनोट कर रहा हूं, इसको किससे डिनोट कर रहा हूं, Y1 से डिनोट कर रहा हूं। सहमत हैं इस बात से? देखिए अभी हम जब ये सवाल करेंगे तो उसके बाद आप उस थ्योरी को समझेंगे तो आपको एकदम आसान लगेगा। तो हमने पहला स्टेप में इनिशियल आइगन वेक्टर को एज्यूम किया, दूसरे स्टेप में हमने प्री मल्टीप्लाई किया इस आइगन वेक्टर को ए से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आप मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया में मुझे मदद कर सकते हैं। 4 1 0 1 40 1 हो गया, और 0 1 और ये 4 हो गया। और इसको आपको प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किसके साथ, गिवन आइगन वेक्टर जो आपने एज्यूम किया 1 1 और 1। अब ये क्या आया, इसको देख ले, ये क्या आया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, मालूम है ना मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैट्रिसेस का। क्यों भाई, 542 ये तो हाँ 542 और 5 आ गया। 5 सो दिस इज नाउ नॉट दी, हाँ 542 और 5। अब क्या देखोगे थर्ड स्टेप में, जैसा हमने आपको बताया थर्ड स्टेप में देखोगे द लार्जेस्ट एलिमेंट इन मैग्नीट्यूड इन Y1, क्या देखेंगे, लार्जेस्ट एलिमेंट इन मैग्नीट्यूड, लार्जेस्ट एलिमेंट इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड इन, दिख रहा है आपको, मॉड ऑफ M1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 42 हो गया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, और जैसा हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले शुरू किया था बताना, तो उसके अनुसार चौथे स्टेप में अब V1 बनेगा। V1 कैसे बनेगा, 1/M1 मल्टीप्लाइड बाय V1 बनेगा। ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज द नॉर्मलाइजेशन, सो दैट नन ऑफ दी एलिमेंट्स ऑफ द न्यू वेक्टर, कोई भी एलिमेंट जो है V1 के वो एक से अधिक नहीं हो रहा है। तो जब हम इसको 42 से डिवाइड करेंगे तो आपको करने की जरूरत नहीं, मैं करके रखा हूं, आप देख लेंगे करके। 0.1190 हो गया ये, उसके 5 को आपने डिवाइड किया, ये भी 0.1190 हो गया, और 42 को डिवाइड किया तो 1 हो गया। तो देख लो आप यहाँ पर कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में आप Y1 में ढूंढेंगे सबसे बड़ा एलिमेंट मैग्नीट्यूड में कौन सा है, और फिर उससे उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को डिवाइड कर देंगे। तो अब V1 बन गया। अब V1 बन गया तो अगला स्टेप, अब आप मेरे को हिंट दे सकते हैं 5वें नंबर पर। अब मैं फिर से क्या करूंगा बताइएगा, 5वें स्टेप पे फिर मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने हाँ मैंने स्याही फिर से Y2 की कर दिया, ब्लू कलर कर दिया। एंड Y2 विल बी, कैसे ऑब्टेन होगा Y2, अगेन प्री मल्टीप्लाइंग विथ A, लेकिन अब V1 AV1, वेरी गुड, AV1। और फिर हम, हाँ ठीक है, चलो चलो, तो इसको हम अरेंज कर लें, 4 1 और 0 1 40 और 1
और 0, 1 और 4। एंड नाउ आप क्या रखोगे, V1 के एलिमेंट्स को रखोगे, गलती करना नहीं, सवाल आएगा तो 0.1190 1 आया और 0.1190। सो इस तरीके से आपके पास Y2 के एलिमेंट्स अब आपको मिल गए। और Y2 के एलिमेंट्स क्या मिले जरा मैं लिख देता हूं। हालांकि परीक्षा में आप सवाल करिएगा, मैं आपको सवाल दूंगा तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। 1.4760, बीच में आएगा 40.238 और तीसरा आएगा 1.4760। जानबूझ के आसान करने के लिए दो एलिमेंट्स यहाँ पे सेम आ रहे हैं, वो मैट्रिक्स को इस तरीके से चुना गया। ओके, और अब फिर आप फिर देख लोगे कि मॉड ऑफ, अब फिर छठवें स्टेप पर आ जाएं। छठवें स्टेप पर आ जाएं तो छठवें स्टेप पे मैं नहीं लिख रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ M2 ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ M2 इज 40.238 हो गया, 40.238 हो गया। और फिर सातवें स्टेप पर फिर उसी चीज को लिख दे। सातवें स्टेप पर अब क्या हो जाएगा, V क्या मिलेगा, V2 हो जाएगा। V2 ठीक है, हाँ, V2 किससे भाग दोगे Y2 को, M2 से भाग दोगे, तो V2 M2 इज इक्वल टू 1/M2 इंटू Y2 हो गया। और करके देख लेते हैं इसको क्या मिलेगा, नॉर्मलाइज होगा ही होगा। और आप देखेंगे कि ये क्या मिलता है, 0.00367 और फिर यहाँ से 1 आ जाएगा और अगेन 0.0367। तो ये कौन सा इटरेशन हुआ भैया, ये कौन सा इटरेशन हुआ, दिस इज द सेकेंड इटरेशन, second है ना, ये सेकंड सेकेंड इटरेशन हुआ कि नहीं, हाँ सेकेंड yes इटरेशन। और हमको कितने करने हैं, 5 5 करने हैं, हमको 5 इटरेशन तक जाना है। हाँ हाँ 5 इटरेशन। तो अब Y3 सर बना ले। हाँ बोलो सर बोलो। सर कल वाले हाँ जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें ना V1 को बिना डिवाइड किए क्यों ले रहे थे? वो दैट कैन बी अनदर मेथड, वही अंत वही होगा, वो छोड़ दो उसको, तुम इसी, अब सारे सवाल इसी से करेंगे, ठीक है। आप कल यस जो सर किए हैं उसको भी ओके इसी मेथड से करेंगे। ओके, अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, यस सर ठीक। एनी ऑफ द मेथड, एनी ऑफ द न्यूमेरिकल आप इसी मेथड से करेंगे, है ना। अभी आज बाद में जब यस आइगन सर वैल्यू निकालते हैं तो वहां पे भी दो प्रकार से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, वैल्यूज वही आएंगी। तो चलो 8वें नंबर पे आए और अब हम क्या बना लें, y3 बना लें। तो y3 विल बी इक्वल टू क्या मिलेगा, AV2 हो जाएगा, V2 y3 विल बी AV2 हो जाएगा, ठीक। और y3 विल बी AV2, तो इसकी सीधा वैल्यू मैं लिख देता हूं, है ना, आप कर लोगे, A लिखोगे फिर V2 लिखोगे एंड सो ऑन। तो उसमें ज्यादा हम टाइम ना वेस्ट करें, हम सीधा वैल्यूज लिखें, 1.1468 आ गया और फिर यहाँ से 40.0734 आ गया। मैं ये PDF शेयर कर दूंगा आपको पावर मेथड का, ठीक है। अभी तक का जितना यस सर नोट्स है ऑनलाइन वो सब आपके पास आ चुका है, याद रखिएगा, ये सब आ चुका है ना। और यहां से M3 क्या हो जाएगा, M3 क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, 40.0734 हाँ 40 पॉइंट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड उठाना ही है। तो M3 विल बी इक्वल टू 4। और फिर अगेन आप क्या कर सकते हैं, V3 निकाल सकते हैं। तो 9वें स्टेप पर आप क्या कर दें, V3 विल बी इक्वल टू 1/M3 इंटू Y3, और मैं सीधा लिख दे रहा हूं, ये वैल्यू आएगी विच
बी इक्वल टू, ये लिख देते हैं इसको 0.0286, यहाँ पे 1 और 0.0286 ये भी एलिमेंट्स आ गए। और फिर 10वें स्टेप पर पहुंच जाएं, क्योंकि ये कौन सा इटरेशन हो गया, ये थर्ड इटरेशन हो गया ना, ये थर्ड इटरेशन हो गया। हाँ, थर्ड इटरेशन हो गया। अब फिर अपन y4 लिखें, तो y4 क्या होगा, y4 विल बी AV3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मैं सीधा एलिमेंट्स को लिख देता हूं, 1.1144, आप चेक भी थोड़ा कर लीजिएगा। दूसरा होगा 40.0572 और तीसरा होगा 1.1144, क्योंकि वो दो रिपीट होते जाएंगे। और अगेन M4 लिख लिया, M4 क्या हो जाएगा 40.0572। परीक्षा में ऐसे ही करना है आपको, बिल्कुल क्लियर कट, थोड़ी भाषा डालते जाएंगे। और 11th स्टेप पे अब फिर क्या करेंगे, y4 बन गया तो v4 बना दें, तो v4 इज 1/m4 इंटू y4 हो गया। और ये यहां से v4 इज 0.0278, ये 1 होगा और ये फिर से 0.0278 हो गया। तो 4 v4 हो गया, y5 निकाल लें, y5 विल बी इक्वल टू AV4 विच विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यूज को रख दें 1.112 हो गया, 40.0556 हो गया, एंड अगेन इट इज 1.111 है ना, ध्यान रखना 1.112 हो गया। तो यहां से भी अब आपका M5 मिल गया, M5 इज 40.0556 हो गया। और फाइनली अब अपन कहां पे आ जाएं, 13वें नंबर पर, जहां पर V5 हो जाएगा 1/M5 इंटू y5 हो गया इज इक्वल टू, ये अब मैट्रिक्स बन गया 0.020277। ओके, 5 इटरेशंस। 5वां इटरेशन हो गया कि नहीं है, दिस इज दी, बोलिएगा, ये 5वां इटरेशन हो गया है ना? यस सर। ओके, तो दिस इज, हाँ, तो बच्चों ये ध्यान रखना कि 5वां इटरेशन यहाँ पर अब कंप्लीट हुआ। अब बारी आई कि हमको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को पहचानने की बारी आई, ठीक है, बारी आई पहचानने की। तो अब हम देखें, रेशियो निकालें अपन, λ1 निकालें, λ1 किसके बराबर होगा, λ1 किसके बराबर होगा, रेशियो ऑफ, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, रेशियो ऑफ y5 के डिफरेंट कंपोनेंट्स, y5 के डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स को लिए मैं r लिख दिया हूं, अपॉन v4 के डिफरेंट कंपोनेंट्स। y5 के कंपोनेंट्स ये लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, y5 के कंपोनेंट्स ये लिखे हुए हैं, लिखे हैं ये, लिखे हैं 1.1112, 40.0556, मैं जोर से बोल रहा हूं, और फिर आया है 1.1112। सो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ y5 एंड वेयर इज v4, v4 के कंपोनेंट्स क्या हैं, 0. कहां गया, हाँ 0.0278, 1 है और 0.0278,
तो मैं इसके कंपोनेंट्स का रेशियो लिखूं तो ये क्या मिलेगा, इसी से आप निकालेंगे, क्या निकलेगा, 1 पहला मिलेगा 1.112 डिवाइडेड बाय 0.0278। ओके, ये सही है। कहीं से और भी पहचान सकते हैं, पहचाना हुआ मैं बता दे रहा हूं आपको कहां से पहचान सकते हैं। दूसरा क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, y5/v4 40.05 40.05 556। गुड। और तीसरा क्या, और तीसरा क्या आएगा, फिर से 1.112 1.112, हाँ, डिवाइडेड बाय 0278। ओके, ऑब्जर्व दीज रेशियोज, ऑब्जर्व दीज रेशियोज। ये रेशियो की वैल्यू आएगी, मैं बड़ा करके लिख देता हूं जिससे कि आपको आसानी से दिखाई दे। ये आएगा 39.9718। ओके, दिस इज अगेन, इसमें कुछ करना नहीं है, 40.0556। अगेन इसको करेंगे तो ये आएगा 39.712। ओके, अब यहां पर आप देखें तो एरर की अगर बात करें, एरर कितना हो जाएगा, एरर हो जाएगा, सर एरर तो दिख रहा है आपको, एक ये है वैल्यू, एक ही, हाँ Excuse me, बोलिए, sir. बोलिए सर फर्स्ट वो और थर्ड फर्स्ट वैल्यू और की लास्ट बोलिए ना, सेम है यस सर। सेम है ना। उस। नहीं यस सर, सर। तो लिखाया वही तो, बस थोड़ा सा वो है। हाँ सॉरी, मैं गलत, हाँ ये गलत लिख दिया, हाँ मैं दिखा दिया, गलत गलत लिखा दिया, ये 9712 होगा। ओके, दिस इज 9712, यस सर। है ना, ये यस जो सर। है ना, ये 9712। ओके, चलो गुड, 9712 होगा ये। कहाँ पे है ये, यहाँ पे है, 9712 होगा। ये भी गलत लिख दिया मैं, ये 39.9712 होगा। ठीक, क्लियर है, ये तीनों, यस यस सर। हाँ ये बात सही है क्योंकि ये दोनों रेशियो सेम है, तो 9712 होगा, इधर भी 9712 होगा। और एरर क्या होगा, आप एरर कैसे डिफाइन होगा, 30 मैग्नीट्यूड लेना है, 39.9712 माइनस 40.0556, जो कि लगभग कितना होगा, देखिए कम आ गया, 0.0844 आ गया। तो अब बारी आई कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सा होगा। आप अंदाज लगा सकते हैं लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, अगर करेक्ट करना है, करेक्टेड अप टू द डेसिमल फर्स्ट प्लेस, तो व्हाट विल बी टी, क्या अनुमान लगा सकते हैं। चूंकि मैंने ये स्टेप यहां पर किया है तो इससे इसका संबंध होगा, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, ये देखो लिखा है, λ1 इज द रेशियो ऑफ द y5r अपॉन v4, ऑल दी रेशियोज। आप देखें जितने भी रेशियो हैं वो किधर की ओर जा रहे हैं, वो रेशियो देखिए क्या आ रहे हैं, एक रेशियो ये प्राप्त हुआ, दूसरा रेशियो ये मिला, तीसरा रेशियो ये मिला, तो ये सब किधर की ओर जा रहे हैं, अगर डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे करेक्ट करने को बोल रहे हैं तो 40। ये तो 40.0, 40। ओके ओके, गुड आंसर, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज 40.0। जीरो। हाँ ठीक है, 0। ओके। अब आपको कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ M5 को देखें जरा। ओके, किसको देखें, ये जो हम, इसका यही मतलब हुआ ना कि हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 40.0556 से। तो इट कैन बी, ये भी कहा जा सकता
है कि इस इटरेशन, पांचवें इटरेशन में के पहले जो हमने लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड का एलिमेंट निकाला है 40.0556, इसको भी इट इज सेम एज 40, इसको भी हम क्या, यहीं पर हम क्या मान सकते हैं, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू मान सकते हैं। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें तो लैम्डा 1 आपको कैसे डिफाइन करना है, इस तरीके से डिफाइन करके निकालना है। अब बारी आई कि आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होगा, आंसर लिखा हुआ है। करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होगा, 0.021771 फिर 0.20217। अच्छा, किसी और, V5। किसी को इसमें कोई डाउट, क्या आपको इसमें किसी को डाउट लग रहा है? देखिए, एक तो अगर आप यहां तक पहुंचते हैं बेटा, तो आप M5 को पहचान लेंगे, वो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हो जाएगी, ठीक, वो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हो जाएगी। और मल्टीप्लाई करेंगे Y5 के साथ, जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिल जाएगा। सो द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को भी लिख लें, the corresponding eigenvector, corresponding eigenvector, corresponding eigenvector is what, corresponding eigenvector is, लिख लें 0.027, क्या है, 277 है ना, 1 है, Yes, sir. और 0.0277। हाँ, अब कोई स्टूडेंट ने बोला सर ये इसका साइन के बारे में कैसे चेक कर सकते हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो एग्जैक्ट आइगन वैल्यू जो आती है कि अप्रोक्सीमेट मेथड से ना करके, मान लीजिए हमारे पास कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जिसमें कि एक प्रोग्रामिंग करके हमने आइगन वैल्यू जनरेट करने के लिए एक एल्गोरिदम लिखा, प्रोग्राम लिखा, तो उससे जो हमारा एग्जैक्ट आइगन वैल्यू आता है वो 40.0555 आता है। सो देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा झंझट नहीं है ना, क्लियर है बात? Yes, sir. अब किसी ने बोला कि सर इसका साइन +40 होना चाहिए कि -40 होना चाहिए, तो मैं आपसे एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिखता हूं, आफ्टर ऑब्टेनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा, हालांकि ऐसा पूछ लें तो बहुत अच्छी बात है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द लार्जेस्ट, the magnitude of the largest magnitude of the largest eigen value, magnitude of the largest eigen value, how will you check the, how will you confirm the sign, पॉजिटिव है कि, इसका क्या आंसर देंगे आप? पॉजिटिव। आपने 40 निकाल लिया लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये कैसे चेक कर, क्यों सर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में सर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। रहता है। अरे तो +40 लिखा और -40 लिखा, तो सर तो सर मॉड मैग्नीट्यूड क्या हुआ का तो दोनों मॉड का आंसर तो प्लस में रहता है हमेशा। हाँ। अरे तो बेटा मैंने बोला कि आइगन वैल्यू 40 है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, तो भी तुम उसका मैग्नीट्यूड 40 बोलोगे, अगर एग्जैक्ट, अगर रियली उसकी आइगन वैल्यू -40 है तो भी इसका मैग्नीट्यूड तुम 40 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस सर। यस सर। यस बोलोगे ना, अभी तो आप बोल ही रहे हो। यस यस। तो बेटा ये बताओ कि इसमें से किसको सही मानोगे, 40 तो को सर मानोगे, +40 को सही मानोगे कि माइनस? हाँ बोलो, वो हाँ बोलो, लैम्डा +40 को, लैम्डा 2, जो लैम्डा 2 आता है वो हमेशा लेस देन लैम्डा रहता है, 2, लैम्डा 1 से तो पॉजिटिव आना चाहिए अरे आंसर। लैम्डा, हाँ, नहीं 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 नहीं,
इससे उसका कोई तर्क नहीं। मैंने दो आइगन वैल्यू थोड़ी निकाला, मैंने निकाला लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। आप इस दिमाग में बैठाइए इस बात को। आई हैव जस्ट फाइंड आउट द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड 40। इज इट +40 और इज इट -40? क्या ये +40 है या -40 है? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 40 है। मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आप कैसे कंफर्म करोगे कि उसका साइन +40 है आइगन वैल्यू का कि -40? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। कल मैंने इसका जवाब भी दिया था लिखते समय। क्या होगा कल अगर आपने ध्यान से सुना होगा क्लास को, तो मैंने इसका जवाब दिया था। जवाब क्या दिया था? जवाब ये दिया था, ये किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा आई किसके बराबर होना चाहिए? 0 0। हाँ, तो तुम क्या करोगे अगले स्टेप में? तुम 40 लगा के चेक करोगे, 0 नहीं आया। लेकिन -40 लगा के चेक करोगे तो 0 आएगा। 0 आया। तो अब फिर आप रियल आइगन वैल्यू जो होगा वो कौन सा होगा? -40 होगा। -40। आंसर में ये सब नहीं लिखना है। हाँ, यही कह रहा हूं। मान लो तुम यहाँ पे लिखते हो मॉड ऑफ ए, तुम्हारा जो मैट्रिक्स है अपने केस में, एंड यू सब्स्टिट्यूट प्लस लैम्डा इंटू इज +40 इंटू आई। चेक करोगे इसको क्या करोगे? चेक करोगे इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अगर ये 0 आता है तब लैम्डा इज 40 +40। लेकिन अगर ये 0 नहीं आता है, अगर ये 0 नहीं आता है, तब फिर आप वापस कर जाओगे मॉड ऑफ ए, और दूसरा साइन जो है उसको सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस, है ना, आई इक्वल टू, और इसको चेक करोगे तो स्वाभाविक है दोनों में से कोई एक साइन तो के साथ ये 0 आएगा। देन द रियल आइगन वैल्यू विल बी द -40। तो ये परीक्षा में करने को नहीं दिया जाएगा, ये परीक्षा में करने को नहीं दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा में इस प्रकार का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ आई बात? क्यों भाई? यस सर। समझ आई Yes, बात? sir. अच्छा, Yes, और sir. एक चीज मैं थोड़ा सा Yes, और sir. बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। हालांकि वो करना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि अपने कोर्स में नहीं है, कोर्स में नहीं है। हाउ कैन यू, आंसर सिर्फ लिख ले रहा हूँ, फिर कभी समय मिलेगा तो अपन इसका डिटेल में लिख सकते हैं। हाउ कैन यू स्पीड, तेज कन्वर्जेंस को हम कैसे, उसके रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो लिख रहे हैं हाउ कैन यू स्पीड अप दी कन्वर्जेंस ऑफ पावर मेथड। हाउ कैन यू स्पीड अप दी कन्वर्जेंस ऑफ पावर मेथड। ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन रख लीजिए, क्योंकि कोर्स में नहीं है। और अक्सर ये जब एंड होता है तो ये सब चीजें भी लिखी रहती हैं अपेंडिक्स के साथ, और भी चीजें बताई जाती हैं। तो यहां पर आंसर क्या लिखोगे? बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब यह है, बहुत शॉर्ट में मैं बता देता हूं, कि हम जानते हैं कि ए माइन क्या है। इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, पढ़े हो ना ये तो? लैम्डा एक्स ये आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है, ये तो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है। तो इस आइगन वैल्यू प्रॉब्लम में अब शिफ्ट कैसे करते हैं ओरिजिन का? देखिए, मान लीजिए लेट नंबर, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा ही 4 लाइन लिख के बताएं, के बी एनी नंबर। तो हम क्या करते हैं, ए एक्स माइनस के एक्स लिख देते हैं, और यहां पर भी लैम्डा एक्स माइनस के एक्स लिख देते हैं।
और फिर यहां पर हम बदल के लिख देंगे a माइनस के इंटू आई मल्टीप्लाइड बाय दिस आइगन वेक्टर x। और यहाँ पे तो देखिए शिफ्ट हो रहा है आइगन वैल्यू शिफ्ट हो रही है बाय k। तो अब यहां पर लिख सकते हैं कि लैम्डा माइनस के इज the eigenvalue of a minus ki and x is the eigenvector। ये सब नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ऑल दी आइगन वैल्यूज, जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं, ऑल दी आइगन वैल्यूज आर सब्सट्रैक्ट करते हैं, आर सब्सट्रैक्ट सेम नंबर। लेकिन किसी स्टूडेंट ने पूछ दिया कि आइगन वैल्यूज जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आइगन वेक्टर चेंज होगा? तो हम लिख देंगे कि आइगन वेक्टर इज नॉट गोइंग टू चेंज। और वापस फिर जब हम निकालेंगे उससे तो फिर हमको करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल आइगन वैल्यूज में से k सब्सट्रैक्ट करके हमने निकाला है, तो फिर k को हमको क्या करना पड़ेगा? वापस ऐड करना पड़ेगा। तो आइगन वेक्टर इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो इतना छोटा सा एक मैंने आपको 2-3 लाइन बताया, इसलिए कि कहीं आपसे ये पूछ दे कि हाउ कैन यू स्पीड अप द कन्वर्जेंस ऑफ पावर मेथड। इसके ऊपर हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे कोर्स में भी नहीं है। ठीक है, अब मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको, दूं सवाल एक संडे के लिए? यस सर। एक एग्जांपल दूं आपको? यस सर। ओके, यस सर। एग्जांपल ये है, ओके, यूज द पावर मेथड। बता रहा हूं कितने इटरेशन करने हैं, स्वाभाविक है ज्यादा करने होंगे, इसीलिए मैंने दिया है एक सवाल आपको। यूज द पावर मेथड टू फाइंड दी लार्जेस्ट के बदले कई बार डोमिनेंट भी लिख देता है। टू फाइंड दी डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड दी corresponding eigenvector of the matrix और मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है 3/3 है, 0, 11, -5। दूसरा है -2, ये शायद परीक्षा में भी आया है, शायद 17 और -7। तीसरा है -4, 26 और -10। इस मैट्रिक्स का लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालना है। तो अगेन मैं कुछ एक आध लाइन लिख देता हूं। अगेन स्टार्ट विथ सेफेस्ट तरीका यह है कि x0 को ले लें। x0 को क्या ले लें? 1, 1 एंड 1। ठीक, और अगला स्टेप अब बनाते जाएं जैसा हमने वहां बनाया था। क्या था, कैसे हमने किया था यार, जरा देखे तो। इसी तरीके से वही टर्मिनोलॉजी, y1 लिए थे ना? यस सर। y1 लिए थे ना, yk+1 इज इक्वल टू axk था। कहाँ गया? हाँ, yk+v0 लो या जो ले लो उसको x0। तो हम अब अगर किसी लड़के ने गलती से इसको y0 ले लिया तो इसमें झंझट नहीं होगा, आपको प्रोसेस पता है ना भाई। इसमें जरा भी ये मत सोचिएगा कि सर ने y1 लिया है इज इक्वल टू av0 या ax0 लिया है, तो इसके बदले किसी लड़के ने इसको
y1 ना लेके इसके बदले लिख दिया y0 लिख दिया इज इक्वल टू ax0, तो कोई झंझट नहीं होगा। सुन रहे हैं ना मेरी बात को? यस सर। क्यों भाई, ये इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी हाँ। होगा। हाँ, है ना? तो नहीं। इसमें आप इसको रटने की चीज नहीं है, आप बल्कि अपने हिसाब से काम करिए। तो अगर मैं y0 लूंगा तो भी आपको समझ आने लग जाएगा, या आप y1 ही ले लीजिए जैसा आपने लिया था। y1 इज इक्वल टू a लिख दिया भाई, एक स्टेप लिख देता हूं मैं, है ना, फिर आप आगे कंटिन्यू करिएगा। 0, 11 और -5, और ये होगा -2, 17 और -7, और ये हुआ -4, 26 और -10, 1 और 1। तो अब कैलकुलेशन जल्दी और टाइम से करना जरूरी है आना, नहीं तो फिर आप झंझट में फंसोगे। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी कर दिए और फिर पता चला आंसर गलत आ रहा है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 6, 8 8, एंड 12, 12। 12। 12। सो y1 इज इक्वल, हाँ ये निकल आएगा। हाँ, तो अब फिर क्या कर रहे थे अपन, जरा वही देखें। y1 बनाने के बाद, y1 बनाने के बाद कहाँ गया ये v0 था, y1 बन गया। फिर अपन ने v1 बनाया था, है ना, y1 है, और इसको अपन वही वही फ्रेजिंग रखते हैं। तो इसको अपन काट देता हूं मैं, इसको v0 ही ले लेते हैं। सो इट इज v0। ओके, तो अब क्या होगा, y1 बन गया। अब क्या निकालेंगे आप, M1 देखेंगे फिर V1। क्या निकालेंगे, पहले v1 निकालेंगे, एंड v m1 इज 12, है ना। 12। तो 12 से भाग दे दें इसको। हाँ, 12 से भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा, 6/12, है ना। 0.5। ठीक है ना, हाँ, और ये 8, ठीक, 8/12, मतलब ये कितना हो गया, 0.66। ये कितना हुआ, 0.66। 0.66 एंड सो ऑन, और ये हुआ, हाँ 1। 0 पॉइंट, मैं इसको लिख देता हूँ 4, हाँ ये लिख दिया मैं 2/3 एंड 1। ओके, ओके। तो अब आप देखिएगा इसमें क्या मिला है, इसके एलिमेंट्स को देखें तो 1/2 इज 0.5, है ना। फिर क्या है, 2/3 0.66। इज 0.66। 66। 0.667 हो गया ना जहां तक। ओके, यस और सर। ये हो गया, हाँ हाँ 66 हो गया, ठीक। ओके, करेक्ट किया तो 0.67 हो गया एंड सो ऑन। चल, तो यहाँ पे अब लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, ये 1 तो आ चुका है। क्या है यहाँ पे अंतर, क्या आ रहा है, यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है इस सवाल में। यहां पर 6, 8, 12 था, तो आपने 12 से भाग दिया तो v1 मिल गया, है ना। यस अब सर। यहाँ पे आप ये गलती ये मत करना कि यहीं पर ऑब्जर्व करने लगना। क्यों, क्योंकि अगला स्टेप क्या होगा, अब आपका अगला स्टेप होगा अगेन क्या करना है, y2 बनाना Y2 है ना निकालना बच्चों। है। हाँ, तो y2 किसके बराबर होगा, av1 के बराबर। AV1। तो किन्हीं छात्र इसके, हाँ किन्हीं छात्र इसको ना देखने लग जाएं और ये अर्थ निकाल ले कि सर ये तो हो गया यहाँ पे तो 1 है। नहीं, ये तो v1 को अब प्री मल्टीप्लाई करोगे a से, और फिर क्या करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। फिर आगे बढ़ोगे मतलब a के साथ आप v1 को प्री मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 0.55, 0.66 एंड 1, और इसकी वैल्यू निकालोगे। तो ये सब मैं आपको छोड़ दे रहा हूं, और आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है इसका ना कहां तक जाइए। मैं ये बोल रहा हूं जानबूझ के मैंने आपको ऐसा सवाल दिया, गो अप टू गो अप टू 7 इटरेशंस।
कितने इटरेशंस? 7 इटरेशन। ठीक है, गो अप टू 7 इटरेशन। क्लियर है? और उसी तरीके से एक और सवाल देता हूं आपको, इसमें कि एग्जाम्पल 2 है, और फिर वो स्टैंडर्ड कॉलम वेक्टर को ही यूज करना, 1 1 1 को। तो मैट्रिक्स दिया हुआ है A इज इक्वल टू -3 -1 0 -2 4 -3 0 -1 और 1। इसका भी आप कितने, इसमें आपको संभवतः लंबा जाना पड़ जाएगा। मैं जस्ट सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होने के लिए, और प्रैक्टिस है ये। यू गो फॉर, मैं बता नहीं रहा हूं कितने इटरेशंस करना पड़ सकता है, लेकिन स्टिल, और मैंने बोला कि 4 डेसिमल प्लेस तक चाहिए हमको, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो एक दो सवाल करने में ही आपको भरपूर प्रैक्टिस हो जाएगी, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो आप इसको कोशिश करिएगा, कम से कम पहला वाला सवाल तो बन जाएगा। ठीक है, और भी सवाल हैं, मैं एक आध और दे देता हूं, चलिए कोशिश करते हैं आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, एक और सवाल लिख लीजिए, 410। तो जितना अभी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उतना आपके लिए परीक्षा में समय आपको कम लगेगा। 410 021 और 00 -1, ये उतना, इसको भी आपको कितने इटरेशंस करने होंगे, शायद 4 या 5 इटरेशन में ये आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे मैंने जितने सवाल दिए हैं ये आप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सर वो 4 डेसिमल प्लेसेस है, वो आइगन वैल्यू के लिए कि आइगन और वेक्टर? बेटा आइगन वैल्यू दोनों? के लिए, आइगन वैल्यू के लिए, आइगन वैल्यू, क्योंकि आइगन वेक्टर तो नेचुरली उसी के साथ चला आएगा ना। यस सर। इस प्रयोग, इस इस मेथड की यही विशेषता है कि जब आप आइगन वैल्यू लेके आ रहे हैं λ1, तो करस्पॉन्डिंग वेक्टर जो है उसका आइगन वेक्टर होगा। तो हमको λ1 जब हम 4 डेसिमल प्लेसेस बोल रहे हैं, तो 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब आइगन वैल्यू के लिए, और मैं इसका आंसर भी लिख देता हूं। चलिए, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं, इट इज 5.4773। तो उस वहां तक देखिए आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो जब वो आएगा तो उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ही उसका जनरेट होगा। ठीक, यस सर। तो ये हाँ, तो अब बच्चों ये ध्यान रखो कि अब कौन एडमिट होना चाहता है? अब तो खत्म हो गई क्लास, सर एडमिट नहीं कर पाए हैं। चलिए, अच्छी सर, बात यह है। हाँ, वो न्यूटन राप्सन बोलो। मेथड में हम लोग क्वेश्चन जो बनाने के लिए दिए थे, तो उसमें हम लोग को चूज करना था एक से जीरो, एक वर्ल्ड 0 1 के बीच में आया है, तो 0 को हाँ ले सकते हैं क्या सर? हाँ, 0 और 1 के बीच में आया है। अब आया है तो 0 को ले मेरे को नहीं सकते हैं क्या? मालूम। मेरे को नहीं मालूम, तुम बढ़ो आगे 0 से। देखो, यहीं पे तो आप सब सवाल करने के बाद मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने व्यूज को शेयर करें। आप करके देखिए, आपको रुकने की जरूरत नहीं है ना? यस सर। हाँ, आप करके देखिए क्या आगे, क्योंकि उसमें एक स्मॉल इंटरवल जुड़ेगा ना, तो आप देखिए वो एच कैसे जनरेट होगा। ठीक है, यस सर। कहीं पर वो वैनिश वैनिश तो नहीं हो रहा, कोई वैल्यू फंक्शन, कोई मतलब जो आप एच जनरेट करते हैं कहीं पर, उसके कारण गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, 0 पे हो रहा है एक, सर, क्या? वो वैनिश हो जाता है, आंसर नहीं आता एच की वैल्यू।
h की वैल्यू नहीं आती, तो फिर तुमने क्या किया? 1 लेके बनाने से आ रहा है सर। आ रहा है, ठीक। सर तो मेरे